चैनल हर मुस्लिम पुरुष और महिला के लिए वक्फ है, जिसका उद्देश्य इस युग के लोगों के लिए उपयुक्त सिनेमा शैली में शरई ज्ञान का प्रचार करना है। पूरा चैनल का कंटेंट साझा और उपयोग के लिए उपलब्ध है, ताकि लोगों तक फायदेमंद ज्ञान पहुंचे, इस शर्त पर कि यह केवल अल्लाह की रजा के लिए हो। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने कार्यों में संगीत का उपयोग नहीं करते, बल्कि एक विशेष और इस्लामी मूल्यों के अनुकूल सिनेमा अनुभव प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम ध्वनि प्रभावों पर निर्भर करते हैं। हमारी साथ मिलकर भलाई का संदेश फैलाएं और याद रखें कि भलाई की ओर मार्गदर्शन करने वाला उसका करने वाले के समान है, इसलिए ज्ञान फैलाने में भागीदारी करके उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। महिलाओं और सज्जनों, आज हम वैज्ञानिक अन्वेषण के एक नए युग के द्वार पर खड़े हैं और इस ब्रह्मांड को बनाने में भगवान की महानता पर गहन विचार कर रहे हैं। मैं आपके सामने अपनी नई आविष्कार द ट्रैवलर एक्स प्रस्तुत करता हूं, एक वाहन जो मुझे भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष में यात्रा करने की अनुमति देगा। अस्तित्व की सबसे महान सच्चाई पर विचार करने की एक यात्रा, भगवान में आस्था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या मेरा है? उद्देश्य केवल यात्रा करना नहीं है, बल्कि आस्था के प्रथम सिद्धांत की गहनता में उतरना है, जो कि ईश्वर में विश्वास है, उनके संकेतों और उनके सृजन के विशालता पर विचार करना और चिंतन करना है। समुद्र, भूमि, आकाश और अंतरिक्ष में लोगों को दिखाना है कि कैसे उनकी एकता हर चीज में प्रकट होती है। इब्राहिम, भगवान पर विश्वास कैसे किया जाता है? ईश्वर में विश्वास, सर्वशक्तिमान भगवान में भगवान और भगवान के रूप में विश्वास करना और उनके नामों और विशेषताओं में विश्वास करना, इन तीनों को पूरा करता है। वास्तव में शुद्ध इस्लामी धर्म को तौहीद कहा जाता है, क्योंकि यह इस विश्वास पर आधारित है कि ईश्वर अपने अधिकार और कार्यों में अद्वितीय है, बिना किसी साझेदार के, और अपने स्वभाव, नामों और गुणों में अद्वितीय है, बिना किसी समान के, और अपनी उपासना में अद्वितीय है, बिना किसी प्रतिद्वंदी के। तौहीद को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और इन श्रेणियों को विद्वानों ने कुरान और सुन्नत के ग्रंथों की परीक्षा और अध्ययन के माध्यम से व्युत्पन्न किया है, जो हैं प्रभुता की एकता, उपासना की एकता और नामों और गुणों की एकता। हमारे इस सफर में हम इन प्रत्येक श्रेणियों की अवधारणा और गहराई की व्याख्या करेंगे और ऐतिहासिक निष्कर्ष के रूप में मुस्लिम विद्वान डॉ. इब्राहिम आज अपने अनोखे सफर पर निकल रहे हैं। वह वही है जिसने समुद्र को अधीन कर दिया ताकि आप उसमें से ताजा मांस खा सकें। समुद्र के अंधकार में ये जीव कैसे जीवित रहते हैं सिवाय ईश्वर की बुद्धि और ज्ञान के। यहाँ प्रभुता की एकता प्रकट होती है, क्योंकि भगवान सभी चीजों के निर्माता और प्रबंधक हैं। प्रभुता की एकता भगवान को उनके कार्यों में एकमात्र के रूप में पहचानने में है, जिसमें सृजन, भरण पोषण, संप्रभुता, अनुग्रह देना, स्वामित्व, गठन और अधिक शामिल हैं। देना, रोकना, लाभ पहुंचाना, हानि पहुंचाना, जीवन देना, मृत्यु देना, सटीक योजना बनाना, न्याय करना, नीति तय करना और अन्य क्रियाएं जिनमें उनका कोई सहयोगी नहीं है। इसलिए यह सेवक के लिए सभी पर विश्वास करना अनिवार्य है। वह सर्वशक्तिमान ने कहा, और तुम्हारा ईश्वर एक ही ईश्वर है। इसका अर्थ है कि केवल भगवान ही इस ब्रह्मांड के प्रभु बनने के योग्य हैं। इन प्राणियों को देखो, वे समुद्र की अंधेरी जगहों में कैसे रहते हैं। कौन उन्हें भोजन प्रदान करता है? कौन उन्हें एक सटीक प्रणाली के अनुसार मार्गदर्शन करता है? अल्लाह ने कहा, यह अल्लाह की सृष्टि है, तो मुझे दिखाओ कि उन लोगों ने जो उसके अलावा हैं क्या पैदा किया है। अल्लाह की महिमा हो, महान। ईश्वर सर्वशक्तिमान ने अपनी शक्ति की पुष्टि करते हुए कहा, क्या हमने धरती को ठहरने की जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को खूंटियों के समान? जैसे ईश्वर ने धरती को हमारे चलने, रहने और इसकी वरदानों से लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार किया, और जैसे ईश्वर ने इन पहाड़ों को दृढ़, मजबूत और स्थिर बनाया बिना झुके, वैसे ही हमें केवल उसकी पूजा करनी चाहिए और उसके साथ किसी को नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ दिव्यता की एकता स्पष्ट है। दिव्यता का एकेश्वरवाद स्वयं को विनम्रता, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, नमन, साष्टांग, बलिदान, व्रत और सभी प्रकार की पूजा के साथ केवल ईश्वर को समर्पित करना है।
बिना उसके साथ किसी भागीदारी के। जैसे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ उनके आदेश के बिना नहीं उठे हैं, और जैसे यह विशाल धरती केवल उसकी इच्छा से ही फैली है, वैसे ही क्या हमें केवल उसकी ही पूजा करनी चाहिए और उसके साथ किसी को भी साझेदार नहीं बनाना चाहिए? क्या आपने यह नहीं देखा कि निश्चित रूप से अल्लाह के आगे वह सब सिजदा करते हैं जो आकाशों में हैं और जो धरती पर हैं, और सूर्य और चंद्रमा और तारे, यहां तक कि सूर्य और चंद्रमा भी अल्लाह के नामों और गुणों की एकता को प्रतिबिंबित करते हैं। वह सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र मौजूद है, अशक्त, जो मामले प्रबंधित करता है। नामों और गुणों का एकेश्वरवाद यह है कि अल्लाह के लिए केवल उन्हीं नामों को समर्पित किया जाए जो उसने अपनी किताब में और अपने पैगंबर, उन पर शांति हो, की जबान पर खुद को संबोधित किए हैं, और उसे अपूर्णताओं, दोषों और विशेष रूप से उसमें समानता से शुद्ध किया जाए जो उसमें अद्वितीय है। और यह मान लेना कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और सब चीजों पर शक्ति रखता है, और वह सदैव जीवित है, आत्मनिर्भर है, जिसे न नींद आती है और न झपकी। उसकी प्रभावी इच्छा है, पूर्ण ज्ञान है, और वह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला, दयालु और रहमदिल है। उसने सिंहासन पर खुद को स्थापित किया और राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया, और वह अकेले ही बादशाह, पवित्र, शांति, विश्वासी, निगरानी करने वाला, सर्वशक्तिमान, जबरदस्त, सर्वोच्च। उससे जो वे उसके साथ जोड़ते हैं, उससे परे परमेश्वर की महिमा हो, और उससे परे सबसे सुंदर नाम और सबसे उच्च गुण है। भगवान हर चीज के निर्माता हैं और वह सभी चीजों के रक्षक हैं। जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई से पृथ्वी को देखता है तो वह समझ जाता है कि अपने निर्माता की महानता के सामने वह कितना छोटा है। यह विशाल ब्रह्मांड बिना किसी बुद्धिमान निर्माता के कैसे अस्तित्व में हो सकता है? इब्राहिम, आपने इस यात्रा से क्या सीखा? मुझे पता चला कि सबसे बड़ी यात्रा स्थान में नहीं बल्कि दिलों और दिमागों में होती है, ताकि वास्तव में ईश्वर पर विश्वास किया जा सके। मेरी यात्रा केवल एक वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं थी, बल्कि यह एक प्रमाण थी कि सब कुछ ईश्वर की एकता का साक्षी है।